साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे विशेषण। ठीक है, देखो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताएंगे? विशेषता, है ना। जैसे कि मैं बोल दूं कि राजू कमजोर है ना, पढ़ाई में कमजोर है ना। तो राजू की विशेषता पे क्या हो गई? कमजोर हो गई ना, है ना। तो राजू क्या है? संज्ञा है ना, है ना। राजू संज्ञा, वह पागल है ना, वह पागल है। तो वह क्या हो गया? सर्वनाम। और पागल क्या हो गया? विशेषता हो गई। तो संज्ञा सर्वनाम किसी से बता रही है, बता रहा है ना। तो ये है ना, देखो जैसे लाल मिर्च है ना, लाल मिर्च ईमानदार आदमी है ना। तो ये क्या है? मिर्च तो संज्ञा होगी यहाँ पे, है ना। तो वो विशेषण को आप कैसे लगाओगे? कैसे से प्रश्न करोगे? किससे प्रश्न करोगे? कैसा कैसे से प्रश्न करोगे, है ना। मिर्च कैसी है? लाल। लाल, तो लाल विशेषता हो गई। आदमी कैसा है? ईमानदार, ईमानदार विशेषता हो गई। तो कैसा आप रखना, कैसा कैसे, है ना, ये आप याद रखना। ठीक है, आगे देखो। विशेष्य, विशेष्य किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य किसे कहते हैं, है ना। उदाहरण, मनोहर एक होनहार लड़का है। तो विशेष्य क्या हो गया यहाँ पे? मनोहर, ठीक है। मनोहर की विशेषता बता रहे हैं अपन, है ना, ध्यान रखना। विशेषण के दो अंग होते हैं, उद्देश्य विशेषण, विशेष्य विशेषण। ये दोनों एक ही है ना, विधेय विशेषण, है ना। देखो उद्देश्य विशेषण, है ना, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के पहले प्रयुक्त होकर विशेषता बताते हैं विशेष विशेषण कहलाते हैं। जिसे चतुर बालक अपना कार्य कर रहा है, तो बालक तो क्या हो गया यहाँ पे? संज्ञा, है ना। और चतुर क्या हो गया? विशेषता, विशेषण हो गया। तो ये तो हो गया विशेष विशेषण, क्योंकि संज्ञा के पहले आ रहा है। तो संज्ञा, हाँ, तो संज्ञा सर्वनाम के पहले आएगा ना, वो क्या कहलाएगा? विशेष्य विशेषण या उद्देश्य विशेषण, है ना। तो चतुर बालक कैसा है? चतुर है ना, है ना। तो विशेष विशेष विशेषण हो गया, समझ गए। आगे देखो, विधेय विशेषण। विशेष शब्दों के बाद प्रयुक्त होने वाले विशेषण विधेय विशेषण कहलाते हैं। अब क्या होगा? मतलब कि भी विशेष मतलब जिसकी विशेषता बताएंगे वो विशेषता उसके बाद में आएगी, है ना। फल मीठा है, फल कैसा है? मीठा है। तो फल यहाँ पे हो गया संज्ञा, है ना। विशेष मतलब इसकी विशेषता बता रहे हैं फल की, है ना, ध्यान रखना, समझ गए। तो ये विदेश है ना। आगे देखो, विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकार कितने होते हैं बेटा? चार होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, ना बेटा। आगे देखो, गुणवाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम के रूप, स्वाद, रंग, आकार, स्वभाव, दशा, दिशा, गुण, दोष इत्यादि का बोध कराते हैं, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि सुंदर बच्चा, तब ये रूप बता रहा है ना, बच्चा है ना, बच्चा कैसे है? सुंदर है। तो ये गुणवाचक हो गया क्योंकि उसमें रूप बता रहा है ना। हरी चूड़ियां, चूड़ियां किसी चूड़ियां, हरी चूड़ियां, तो ये रंग के बारे में बता दिया। गोल कमरा, आकार के बता दिया। यानी कि जो रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा, दिशा, गुण, दोष इनके बारे में जो बताएगा ना, वो कौन सा विशेषण होगा? गुणवाचक विशेषण। समझ में आया? गुणवाचक विशेषण, है ना। जैसे कि देखो दयालु औरत, तो दयालु औरत, दयालु औरत तो उसका स्वभाव गया है दयालु, है ना। पश्चिम में मकान है, तो दशा हो गई है ना। मूर्ख लोग, है ना, तो गुण हो गया उसका मूर्ख, है ना। मीठा आम, है ना। ईमानदार लड़की, गरीब आदमी, है ना। तो ये सब क्या गुणवाचक विशेषण में आएंगे। तो आप परिभाषा देख लीजिएगा आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संख्यावाची विशेषण वे विशेषण शब्द जो किसी निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, संख्यावाची विशेषण कहलाते हैं। जैसे दो लड़कियां, कुछ पुस्तकें, तो ये संख्यावाची विशेषण हो गया। क्या है? संख्यावाची विशेषण हो गए, है ना। संख्यावाची विशेषण के दो प्रकार होते हैं, निश्चित संख्यावाची और अनिश्चित संख्यावाची। निश्चित में दो लड़कियां, कुछ लड़कियां। निश्चित में तो दो लड़कियां हैं, निश्चित हो गई वो। कुछ लड़कियां अनिश्चित हो रही है, पता नहीं चल रहा है ना। आगे देखो, निश्चित संख्यावाची। अब निश्चित संख्यावाची में भी देखेंगे अपन, अलग अलग होंगे और, है ना। निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, जैसे कि दो कुत्ते, एक दर्जन केले, है ना। निश्चित संख्यावाची के भी भेद होते हैं और गणनावाचक, क्रमवाचक, आवर्तीवाचक,
समुदायवाचक अनिश्चित, है ना। अब देखो निश्चित के अंदर देखो गणनावाचक, जब विशेषण अपने विशेष्य की संख्या या गिनती बताता है ना, तो गणनावाचक हो जाएगा। जैसे कि 4 लड़के 10 कुर्सी, तो गणना हो रही है ना, है ना। क्रमवाचक, विशेष्य का क्रम प्रदर्शित करता है, जैसे कि पहली रेखा, है ना, तो क्रम हो रहा है, पहली रेखा दूसरी रेखा क्रम, है ना। आवर्तीवाचक, जिसमें बार बार आवर्ती होगी, विशेष्य की आवर्ती होगी, जैसे कि 2 गुना बार बार आवर्ती होगी, चौगुना तिगुना ये बार बार आवर्ती होगी, 2.5 गुना 2 गुना, है ना, ये आवर्ती होगी, तो एक आवर्तीवाचक हो गया। समुदायवाचक, देखिए अकेला, दोनों, तीनों, चारों, समूह का बोध कराएंगे, है ना। तो ये अपने निश्चित संख्यावाचक के भाग थे, भेद थे, है ना। आगे देखो अनिश्चित संख्यावाची। अनिश्चित संख्यावाची में क्या होगा बेटा, वे विशेषण शब्द जो किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं, है ना, नहीं है ना। जैसे सब कुछ, सब में पता नहीं चल रहा है, कुछ में पता नहीं चल रहा है, समस्त, कुल, अधिक, थोड़े, बहुत, कम, ज्यादा, अनेक, कहीं, ये क्या है, अनिश्चित संख्यावाची। क्या है, अनिश्चित संख्यावाची है ना, ध्यान रखना। देखो जैसे देखो थोड़े कपड़े, है ना, थोड़े कपड़े, पता चल रहा है क्या आपको, नहीं चल रहा है ना। मेरे भी 2 देना। देश में कम लड़कियां हैं, पता चल रहा है, नहीं चल रहा है। मुझे 1000 2000 रुपए दे दो, पता चल रहा है कितने देने हैं, है ना। अब आगे देखो परिणामवाचक विशेषण। परिणाम, हाँ राजू जी, मेरा आपसे प्रश्न है, परिणाम का संधि विच्छेद बताइए। परि प्लस अणाम, गलत, परिधन नाम, मैंने कल आपको बताया था, है ना, परिधन नाम, है ना। कौन सी संधि है इसके अंदर, व्यंजन, कौन सी है, व्यंजन संधि, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। परिणामवाचक विशेषण, वे विशेषण शब्द जो किसी निश्चित या अनिश्चित माप तोल इत्यादि का बोध कराते हैं। परिणाम में क्या होगा, माप तोल ही होंगे, है ना। जैसे 2 लीटर थोड़े चावल, अब इसमें माप तोल करेंगे ना, करेंगे, इस माप तोल करेंगे, थोड़े चावल में माप तोल करेंगे ना, तो माप तोल होगा ना, वो किसमें आएगा, परिणामवाचक विशेषण में आएगा, है ना। देखो परिणामवाचक विशेषण के उपभेद। निश्चित परिणामवाचक विशेषण, अब इसके अंदर निश्चित वे विशेषण जो शब्द जो मापन तोल नाप का निश्चित बोध कराते हैं, जैसे कि 1 मीटर कपड़ा, 20 किलो चावल, है ना, तो निश्चित हो गया ना, हो गया ये, है ना, ध्यान रखना, क्योंकि ये माप तोल का है ये, है ना। अनिश्चित वाचक परिणाम, वे विशेषण शब्द जो माप तोल का अनिश्चित बोध कराते हैं, जैसे कि थोड़ा पानी, माप तोल में मापते हैं ना, पर थोड़ा पानी पता नहीं चल रहा है, जरा सा नमक, चुटकी भर सिंदूर की कीमत आप क्या जानो, है ना, तो ध्यान रखना। सार्वनामिक विशेषण, वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं, है ना। जैसे देखो, जैसे यह घड़ी मेरी है ना, यह घड़ी मेरी है। अब घड़ी संज्ञा, है ना, सही संज्ञा हो गई, पर यह घड़ी मेरी है, तो ये सर्वनाम हो गया, तो फिर सर्वनामिक विशेषण हो गया, है ना, क्योंकि यह क्या है, सर्वनाम है ना, तो सर्वनामिक विशेषण हो गया। वह कुत्ता वफादार है, तो वह क्या है, कुत्ता, है ना, वफादार है ना, तो सर्वनामिक विशेषण हो गया, समझ गए, क्योंकि इसमें सर्वनाम का प्रयोग भी हो रहा है, ऐसे समझ लेना आप, है ना। आगे देखो व्यक्तिवाचक विशेषण, वे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे देखो व्यक्तिवाचक, जैसे कि जोधपुर क्या है, जोधपुर पता चल रहा है ना, अपन जोधपुर में पता चल रहा है ना, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक, क्या हो गया अपने, व्यक्तिवाचक, क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। अब व्यक्तिवाचक से अपन को क्या बनाएंगे, अपन विशेषण बनाएंगे। जोधपुरी जूता कौन कैसा है, जोधपुरी। अब जोधपुर से जोधपुरी बन गया, जोधपुर क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा थी, और उसको जोधपुरी बन गया, बन गया, ठीक है। कश्मीरी सेब, कश्मीर पता चल रहा है, कश्मीर में जाना है अपन को, कश्मीर से कश्मीरी सेब बन गया, तो क्या हो गया अपने विशेषता, व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया, है ना। बीकानेरी भुजिया खाते हो तुम, बीकानेरी भुजिया, है ना, तो बीकानेर से बीकानेर पता चल रहा है अपन को, बीकानेर, तो बीकानेर से बीकानेरी भुजिया बन गई, तो व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया, समझ में आ रहा है। बनारसी साड़ियां, बनारसी साड़ियां, है ना, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक विशेषण, समझ में आ रहा है। आगे देखो
व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे कि जोधपुर है, जोधपुर का क्या बना, जोधपुरी, जोधपुरी सूट, है ना। बीकानेर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बीकानेरी भुजिया, है ना, बीकानेरी भुजिया, है ना। सर्वनाम, यह मेरा है, यह मेरा है, यह पेन मेरा है, ये सर्वनाम विशेषण हो गया, है ना। इसे बुलाओ, इस लड़के को बुलाओ, है ना। अब देखो, अब तुमको कैसे पता चलेगा कि भी ये सर्वनाम विशेषण है, तो उससे पहले क्या है, संज्ञा है, क्या है ये संज्ञा। देखो संज्ञा के पहले ये सर्वनाम आ रहा है, ये संज्ञा के पहले सर्वनाम आ रहा है, या संज्ञा के पहले सर्वनाम आ रहा है ना। संज्ञा के पहले अगर सर्वनाम जो आ जाए तो किसमें चले जाएगा, सर्वनामिक विशेषण में, समझ गए। पेन एक संज्ञा है, लड़के एक संज्ञा है, लड़का एक संज्ञा है, उससे पहले यह वह यह सर्वनाम, सर्वनाम हो गए, सर्वनाम आ रहा है ना। देखो उसमें संज्ञा नहीं आ रही है, मेरा है, इसे बुलाओ, ये ओनली फॉर सर्वनाम है, और सर्वनाम विशेषण के अंदर संज्ञा से पहले क्या आ जाएगा, अपने सर्वनाम आ जाएगा। तो ये तुमने विशेषण, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें।